कृष्ण जी का जन्मदिन जो कृष्ण जी जेल में गया था। कृष्ण जी का जेल में गया जब सबका ताला टूट गया, मामा का जेल का ताला टूट गया कृष्ण जी का। बहुत बढ़िया बात है। देखो, सबसे पहले तो कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को शुभकामनाएं। कृष्ण भगवान के लिए बताया कि वे जेल में जन्म हुआ था उनका, कि जब जब भी इस दुनिया के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर अधर्म बढ़ा है, पाप फैला है, अत्याचार बढ़े हैं, तो उस समय समय पर भगवान ने जो है जन्म लिया है और उन अधर्मियों को ख़त्म करने के लिए, अत्याचारियों को ख़त्म करने के लिए जो है भगवान ने जो है जन्म लिया है। तो यही बात है, इसी में श्री कृष्ण भगवान की कृष्ण जन्माष्टमी के ऊपर भी अपन ये करते हैं कि जो आज ही के दिन यानी भादवे की जो है इसमें कृष्ण पक्ष जो था और अष्टमी का दिन था और रात के 12 बजे जो है भगवान ने जो है जेल में जन्म लिया था। तो उनकी माता और पिता जेल में बंद थे। उस समय से जब इनकी माता पिता देवकी और जो है वसुदेव की जब शादी हुई थी, तो एक कंस तो जो था श्री कृष्ण भगवान का मामा था वो कंस जो था, तो उस कंस ने जो है अब इनको जो है देवकी को इनको जो है बैठा करके रथ में ले जा रहा था। उस समय एक भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी से जो पुत्र जन्म होगा या देवकी से 8वीं संतान जो जन्म लेगी वो तेरा काल होगा। इस तरह से जो है उसको मालूम चल गया था, तो तभी ले जा करके जेल में बंद कर दिया था श्री कृष्ण भगवान के माता पिता को दोनों को, और वहाँ ब्यूडी में जकड़ दिया था। तो ब्यूडी में जकड़ने के बाद में जब उनकी संतानें सो हुई तो उन संतानों को सबको खत्म कर दिया। 8वीं जब संतान श्री कृष्ण भगवान उसमें जन्म लिया भगवान ने, तो सारी के सारी बेड़ियाँ खुल गई उनकी और सारे के सारे ताले टूट गए और सारे प्रहरी सो गए। इस तरह से भगवान ने जन्म लिया था। तो वसुदेव ने जो है उस भगवान को जो है एक नंदग्राम में जो है ले जा करके जो है उसमें एक नंद बाबा की यशोदा माता की पुत्री जन्म ली थी, पुत्री पैदा हुई थी वहाँ। तो उस पुत्री को तो ले जाते श्री कृष्ण भगवान को वहाँ छोड़ते हैं, यमुना पार कराते हैं। यमुना नदी उफान पे आ रही थी बहुत, क्योंकि वो भगवान के स्पर्श करना चाहते थे पैरों का। तो उस समय जो है भगवान के पैरों का स्पर्श करके वो जो है वो चले गए और जो वहाँ यशोदा माता की पुत्री हुई थी, तो पुत्री को ले जा करके वापस ला करके वसुदेव का माता के पास में सुला देते हैं और जो है कृष्ण भगवान को यशोदा माता के पास में सुला देते हैं। यशोदा माता उधर उनका पालन पोषण करती है। जब कंस को पता चलता है तो कंस उसको जो है मुझसे बेटी को मारने के लिए आता है, तो बेटी जो है उसको मार देता है। तो आकाश से भविष्यवाणी होती है कि दुष्ट मेरे को क्यों मार रहा है, तेरे को मारने वाला तो जो है इस पृथ्वी के ऊपर उसने तो जन्म ले लिया है। तो इस तरह से कंस भयभीत हो गया, घबरा गया था और उधर जो है श्री कृष्ण भगवान का पालन पोषण हो रहा था। वहाँ यशोदा माता के पास में जो है उसमें छोटा बच्चा था, तो छोटा उसमें खेल रहा है, उसमें सारे के सारे दही मटकी चुरा रहा है और जो है घी चुरा रहा है। इस तरह से जो है ये उस यशोदा माता के पास में सारी की सारी जो है ओलमा लेकर के आती है। तो यशोदा माता उसको समझाती है और जो बड़े हो जाते हैं तो गाय चराने के लिए चले जाते हैं। तो वृंदावन में भी चले जाते हैं। वृंदावन में जो है वो गाय चराते हैं, तो गाय चराते चराते बड़े हो जाते हैं। बड़े होने के बाद में जब एक बार जो है एक राधा नाम की एक युवती आती है अपनी सहेली के साथ में। राधा बहुत सुंदर थी और सुंदर होने के कारण वो जो है श्री कृष्ण भगवान की उनके ऊपर नज़र पड़ी। तो श्री कृष्ण भगवान ने उसको कहा कि भाई मैंने तो कभी पहले नहीं देखा आपको, क्या नाम है, क्या गांव है, तो उसका सब पता पूछा। तो सब राधा उसकी एक प्रेमिका थी। तो प्रेमिका होने के साथ में जब उनका घुल-मिल गए वहाँ, तो राधा उनकी प्रेमिका हो गई, गोपियों के साथ में नाच गान करने लगे। इस तरह से जो क्योंकि श्री कृष्ण भगवान थे तो श्री कृष्ण भगवान 16 अवतार थे, यानी 16 कलाएँ जानते थे वो। श्री रामचंद्र जी भी 12 कलाएँ जानते थे, लेकिन श्री कृष्ण भगवान 16 अवतार थे, संपूर्ण पूरी कलाएँ जानते थे वो। बांसुरी बजाना भी जानते थे, अच्छी बांसुरी बजाते थे, नृत्य करना भी जानते थे, नृत्य करना भी, युद्ध कला में सारे में निपुण थे वो। ये सारी कलाएँ 16 है लोग, तो मैं उसमें थोड़ा शॉर्ट करना चाहूँगा इसको। तो भगवान ने जो है वहाँ से को वृंदावन में जो है काफ़ी जो है उसमें लिया। तो उसके बाद में जब उनके जो है प्रसंग आते हैं, महाभारत युद्ध के जो प्रसंग आते हैं, तो महाभारत युद्ध में जो है उनके प्रसंग, बहुत सारे प्रसंग हैं। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो महाभारत में जब सारे के सारे पांडव उसमें जुए में सारी सब चीज़ें हार गए थे, द्रौपदी को भी हार गए थे और जो है उनमें वनवास में चले गए थे। तो उसमें भगवान जो है वो दुर्योधन था। तो दुर्योधन था उसमें वो जो एक 5 गांव देने के लिए भी तैयार नहीं हुआ था। श्री कृष्ण भगवान कह रहे थे उनको कि भाई इनको पांडवों को तो 5 ग्राम दे दो, लेकिन उसने मना कर दिया था कि 1 सुई की नोक टिकेगी उतनी भी जो है जगह मैं नहीं दे पाऊंगा।
उल्टा जो है श्री कृष्ण भगवान को दुर्योधन बांधने के लिए आया। तो बांधने के लिए आता है तब श्री कृष्ण भगवान ने उसमें एक बहुत लंबी चौड़ी बात है, उसमें एक लंबी उसमें कविता भी है कि वो बांधने के लिए आया। तो जब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि अरे दुष्ट, मेरे को बांधने के लिए बहुत सारी लंबी रस्सी लेकर के आना। इस तरह से जब उसने मुंह खोल करके दिखाया भगवान ने, श्री कृष्ण भगवान ने, तो जो त्रिलोकी वहाँ उसके मुंह में थी, तो श्री दुर्योधन जो है भयभीत हो गया था उसमें। और जो है इस तरह से जो उनके जो है बाद में जो उसमें चले जाते हैं, अज्ञात वनवास में चले जाते हैं, हार जाते हैं। तो द्रौपदी की भी सहायता वो करते हैं। तो द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उसमें चीरहरण हो रहा था, दुर्योधन कर रहा था। तो दुर्योधन चीरहरण को उस समय तो द्रौपदी की सहायता की थी कि द्रौपदी का जो है एक साड़ी का इतना बढ़ा दिया था उसको कि भगवान जो है उसका कोई और नहीं आ रहा था, छोड़ नहीं था। इस तरह से भगवान ने उनकी सहायता की थी। तो उसमें युद्ध में भी जो है अनेक ऐसे जो प्रसंग आते हैं, युद्ध में भी जो है एक ऐसा कर्ण का जो इसमें 7 पार्थी बड़े थे इसमें अर्जुन के। तो अर्जुन को भागवत इसमें कथा में बताते हैं, इसमें भगवत गीता में बताया गया है कि अर्जुन को जो सारा उपदेश दिया गया है कि भाई अर्जुन, सबको ये कहते हैं, आज में भी ये सबको ये बताया गया है कि भाई काम जो है करते रहो, कर्मण्य देवकार्य वस्तु, यानी काम करते रहो, फल की इच्छा नहीं करो। भगवान कहते हैं कि भाई काम करते रहो, फल देने वाला मैं हूँ, भगवान श्री कृष्ण भगवान ये कहते हैं। तो निश्चित रूप से उसमें ये कहा गया है कि भाई जो हमें काम करते रहना चाहिए। और श्री कृष्ण भगवान से तो बहुत सारे प्रसंग ऐसे जुड़े हुए हैं, अलग अलग जो है स्टेटों में जाते हैं तो अलग अलग जगह इनके मंदिर हैं और अलग अलग नाम से जो है द्वारकाधीश है, जगन्नाथपुरी है, उड़ीसा में जाते हैं तो उनके नाम से है। इस तरह से श्री कृष्ण भगवान के अलग अलग जगह अलग अलग मंदिर हैं। तो इसमें ये कहना चाहूँगा कि भगवान जो है अब आज जो है इसमें पूरे देश में जो है इस तरह से हर्ष और उल्लास के साथ में जन्माष्टमी जो मनाई जा रही है, हम सब के लिए खुशी की बात है। और जो है हमें जो है भक्ति भाव से सबको जुड़ना चाहिए और भक्ति भाव से जुड़ेंगे तभी जो है आदमी की जो है ये आत्म जो इसकी जो मानसिकता है वो बदल जाएगी, मानसिकता बदल जाएगी तो समाज में सुधार आएगा। समाज में आज जो है अपन देखते हैं कोलकाता में जो है इस तरह से कांड, उसमें कहने की जरूरत नहीं है। और भी जो है बहुत सारे ऐसे कांड आते हैं जो नेगेटिव जो आते हैं, नकारात्मक आते हैं, तो वो सारे के सारे सब सुधार कैसे होंगे? वो सुधार इसी वजह से होंगे कि जब सारे के सारे उनकी जो भगवान से जुड़ पाएंगे, जो कि करने वाले सब भगवान है, होई सोई जो रचित राम, जो भगवान ने रच रखा है पहले से वही होगा। तो इसमें जो है क्योंकि जो आदमी आज के विचार जो है बदल जाएंगे, आदमी की सोच जो बदल जाएगी, सोच सकारात्मक जो हो जाएगी, तो उसके बाद में सब चीज़ें बढ़िया अच्छी हो जाएंगी। तो हमें भक्ति भाव से हमेशा जुड़ना चाहिए। और इसी के बहुत लंबी चौड़ी बात है, प्रसंग तो काफ़ी है इसमें, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा बढ़ जाएगा, इसलिए जो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सबको भक्ति भाव से जुड़ना चाहिए।